हेलो एवरीवन, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज है 26 जनवरी। 26 जनवरी से बनने वाले सभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन पहले जान लें कि 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस ये हमारा 75वां गणतंत्र दिवस समारोह है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी मैं आपको सारे क्वेश्चंस कराऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन इसमें हम करेंगे आपको 26 जनवरी से रिलेटेड बनने वाले करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। सो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1 है, हाल ही में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर है ऑप्शन बी। 25 जनवरी को हर वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस यानी नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है, क्योंकि 25 जनवरी 1950 को भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी। इसका थीम है इस बार का वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम, यानी नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। राष्ट्रीय मतदाता दिवस को मनाने की शुरुआत तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने पहली बार 2011 में की थी। इसी वर्ष पहली बार 25 जनवरी के दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। इस साल 2024 में भारत का अपना 14 नंबर का राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जा रहा है। इसके साथ में 25 जनवरी को एक दूसरा दिवस यानी राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी मनाया जाता है। साल 1948 में इस दिन की मनाने की शुरुआत की गई थी। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। इसकी थीम है स्टेबल जर्नी, टाइमलेस मेमोरी। अब जान लेते हैं जनवरी के बाकी डेज। देखिए, 1 जनवरी को मनाया जाता है वैश्विक परिवार दिवस और डीआरडीओ का 66वां स्थापना दिवस भी इसी दिन मनाया गया। 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस, 3 जनवरी को इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस और थीम थी एम्पावरिंग थ्रू इंक्लूजन एंड डाइवर्सिटी, 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस, 6 जनवरी को विश्व अनाथ युद्ध दिवस, 7 जनवरी को महायान नववर्ष, 8 जनवरी को पृथ्वी का घूर्णन दिवस, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस, 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस, 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, 19 जनवरी को कोक बोराक दिवस, 21 जनवरी को त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का स्थापना दिवस और हाल ही में 24 जनवरी को मनाया गया राष्ट्रीय बालिका दिवस। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट जनवरी मंथ के महत्वपूर्ण दिवस। इससे पहले हमने दिसंबर के और हर मंथ के हम आपको डेज करा देते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं और जिसकी थीम इंपॉर्टेंट होती है वो भी हम आपको करा देते हैं। तो नेशनल वोटर्स डे की थीम जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश में पहला अल्कोहल स्टोर खुलेगा? आंसर है इसका ऑप्शन ए, सऊदी अरब। सऊदी अरब देश में यानी पहला खोला जाएगा अल्कोहल स्टोर खुलेगा, क्योंकि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब में राजधानी रियाद में अपना पहला अल्कोहल स्टोर, शराब की दुकान खोलने की तैयारी कर रहा है। यह स्टोर विशेष रूप से गैर मुस्लिम राजनयिकों के लिए होगा। ऐसे में आम लोग इस स्टोर से शराब की खरीदारी नहीं कर सकेंगे। सऊदी अरब में इससे पहले एक भी स्टोर नहीं था, क्योंकि यहाँ पर 2 महत्वपूर्ण मुस्लिम धर्म से रिलेटेड स्थल हैं। इसी कारण से यहाँ पर एक भी अल्कोहल का स्टोर नहीं था। लेकिन अब जो यहाँ के क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान सऊदी ने यहाँ पर बोल दिया है कि वो एक अल्कोहल का खोलेंगे स्टोर। नेक्स्ट है, हाल ही में एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में 34 वर्षीय धावक मान सिंह ने कौन सा पदक जीता है? इसका आंसर ऑप्शन ए, स्वर्ण पदक। इंडियाज मान सिंह बैक्स गोल्ड मेडल एट एशियन मैराथन चैंपियनशिप 2024 इन हांगकांग। ये हांगकांग में हो रहा है। ये 34 वर्ष के हैं। इन्होंने स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया है एशियाई मैराथन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में न्यायमूर्ति प्रसन्ना वी बराले की सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की गई है। वे वर्तमान में किस राज्य की हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं? आंसर है बी, यह कर्नाटक की हाई कोर्ट के यानी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। सर्वोच्च न्यायालय में दलित समुदाय से तीसरे मौजूदा न्यायाधीश होंगे प्रसन्ना बी बराले। वह न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति CT रवि कुमार की कतार में भी शामिल हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में स्वच्छता में कौन सा शहर 5वें स्थान पर है? इसका आंसर ऑप्शन डी, भोपाल स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में स्वच्छता में यानी क्लीनलीनेस में यह 5वें नंबर पर रहेंगे। और फर्स्ट नंबर पे कौन सा था? इंदौर नंबर 1 पे रहा है और 5वें नंबर पे है भोपाल, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है। याद रखिएगा, राजधानी जो कि 5 नंबर पर रैंक पे रही है वह है भोपाल। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने मुक्केबाजी से संन्यास की घोषणा कर दी है? तो देखिए, इसका आंसर ऑप्शन बी, मैरी कॉम, जिसको सभी जानते हैं। मैरी कॉम ने हाल ही में मुक्केबाजी से संन्यास की घोषणा कर ली है। मैरी कॉम इतिहास में 6 बार की वर्ल्ड चैंपियन का खिताब अपने नाम करने वाली पहली महिला हैं। इसके अलावा 5 बार की एशियाई चैंपियनशिप और 2014 एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला मुक्केबाज थी। और जब इन्होंने संन्यास की घोषणा की है तो ये 41 वर्ष की हैं, यानी इनकी उम्र अभी 41 साल है।
याद रखिएगा मैरी कॉम, और इसी कारण से इन्होंने मना किया है कि वह संन्यास लेंगी, एज हो चुकी है, कुछ कारण इन्होंने बताए हैं इस तरह के। तो याद रखिएगा 6 बार की वर्ल्ड चैंपियन है। देखिए कुछ भी क्वेश्चंस बन सकता है करंट अफेयर से रिलेटेड, जो कि मैरी कॉम के बारे में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, हाल ही में इन द हीट ऑफ द नाइट के निर्देशक नॉर्मन जिप्सन की कितनी आयु में निधन हो गया है? आंसर है ए 97 वर्ष में, यानी 97 वर्ष की आयु में निर्देशक नॉर्मन जिप्सन का निधन हो गया है। इन द हीट ऑफ द नाइट का निर्देशन इन्होंने ही किया था। फोटो भी देख सकते हैं इनका आप, ये 97 वर्ष के हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने कौशल भवन का उद्घाटन किया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में कौशल भवन का उद्घाटन नई दिल्ली में किया है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। देखिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से नोट जरूर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन आता रहे। नेक्स्ट है, हाल ही में दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी किस राज्य में बनेगा? तो देखिए इसका आंसर है ऑप्शन बी, ओडिशा। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने यह घोषणा की है कि वह दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी अपने राज्य ओडिशा में बनाएंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में ऑस्कर 2024 के लिए नॉमिनेट हुई फिल्म टू किल अ टाइगर का निर्देशन किसने किया है? सो किसने किया है? आंसर है ए, निशा पाहुजा ने। निशा पाहुजा ने किया है। ये 96वें अकादमी पुरस्कार यानी ऑस्कर 2024 के लिए नॉमिनेट की गई है डॉक्यूमेंट्री फिल्म। तो यह झारखंड की एक नाबालिग लड़की की कहानी पर आधारित है, जिसका नाम है टू किल अ टाइगर। इसका निर्देशन भारतीय कनाडाई फिल्म मेकर निशा पाहुजा ने किया है। ऑस्कर 2024 के विजेताओं की घोषणा 10 मार्च को की जाएगी। तो याद रखिएगा निशा पाहुजा ने निर्देशन किया है इस फिल्म का, और यह झारखंड की एक नाबालिग लड़की की कहानी पर आधारित फिल्म है। ऑस्कर 2024 के लिए इस फिल्म को नॉमिनेट किया गया है, टू किल अ टाइगर। तो याद रखिएगा कुछ भी पूछा सकता है, किसने निर्देशन किया है, फिल्म का नाम क्या है, किस पर आधारित है, किस राज्य पर आधारित है। तो देखिए आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में कब मनाया गया इंटरनेशनल एजुकेशन डे? सो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी है 24 जनवरी, जिस दिन राष्ट्रीय बालिका दिवस भारत में मनाया जाता है उसी दिन। इसकी थीम थी स्थायी शांति के लिए सीखना, यानी लर्निंग फॉर लास्टिंग पीस। 3 दिसंबर 2018 को संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने पारित किया एक प्रस्ताव 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाने के लिए रूप में घोषित किया गया था। इसके बाद 24 जनवरी 2019 को पहला अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया। फिर हर साल से इसे 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय तौर पर घोषित किया गया और ये मनाया जाने लगा। लेकिन स्टार्टिंग कब हुआ था? तो 24 जनवरी 2019 को। प्रस्ताव पारित किया गया था 3 दिसंबर 2018 को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। तो सारे पॉइंट्स को याद रखिएगा, जो मैंने आपको बताए हैं सिर्फ यही पॉइंट आपको याद रखने हैं, कब से मनाया गया, किसने बोला है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के 75वें गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2024 समारोह में मुख्य अतिथि किस देश के राष्ट्रपति होंगे? आंसर है ए, फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, जो कि भारत के 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होंगे। याद रखिएगा ये मुख्य अतिथि बनेंगे, और ये ऐसा करने वाले यानी ये सबसे ज़्यादा बार आए हैं हमारे देश में। फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं सबसे ज़्यादा आने वाले राष्ट्रपति बने हैं गणतंत्र दिवस समारोह में। अगर इस बार ये आ जाएंगे तो ये 6 नंबर के हो जाएंगे, यानी 6 बार आ चुके हैं ये 75वें गणतंत्र दिवस को मिलाकर। इससे पहले 5 बार आ चुके हैं और आपको लगाकर ये 6 टाइम आ चुके हैं। तो याद रखिएगा क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सबसे ज़्यादा आए हैं भारत में राष्ट्रपति? तो फ्रांस के। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश की जनसंख्या में लगातार दूसरे वर्ष कमी आई है? सो किस में आई है? आंसर है सी, चीन में। चीन में दूसरे वर्ष लगातार गिरावट देखी गई है जनसंख्या में। 2023 में लगातार दूसरे वर्ष चीन की जनसंख्या में गिरावट आई है। 2.75 मिलियन घटकर 1.409 मिलियन हो गई है। चीन ने एक नया उपग्रह आइंस्टाइन प्रोब लॉन्च किया हाल ही में। इसके अलावा चीन ने डोग जून को अपना नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया है। चीन ने मिस्र के साथ मिलकर मिस्र सेट 2 सैटेलाइट लॉन्च की है। चीन ने दुनिया का पहला 4थी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर शुरू किया है। इसके अलावा चीन ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट भी लॉन्च किया है। तो याद रखिएगा इसका आंसर ऑप्शन सी है। चीन लगातार देश की जनसंख्या में गिरावट देखी गई है चीन की, और चीन की कैपिटल बीजिंग है, यह भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में आईसीसी मेंस T21 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता है?
सो किसने जीता है? आंसर है बी, सूर्य कुमार यादव ने जीता है आईसीसी मेंस T21 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड। अब कुछ जान लेते हैं पॉइंट्स। दिसंबर माह के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पैट कमिंस एंड दीप्ति शर्मा बने हैं। बीसीसीआई हैदराबाद में नमन पुरस्कार समारोह में भारतीय क्रिकेटर में अनुकरणीय प्रदर्शन के लिए शुभमन गिल और रवि शास्त्री सम्मानित किए गए। प्यूबर्टी एथलीट ऑफ द ईयर 2023 विराट कोहली को चुना गया। इसके अलावा आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी मिशेल स्टार्क को कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीद लिया है। बीसीसीआई ने एमएस धोनी की जर्सी को रिटायर करने का फैसला लिया है। इसके अलावा बीसीसीआई ने मोहम्मद शमी के लिए अर्जुन अवार्ड की सिफारिश की और इनको दिया भी जा चुका है। अर्जुन अवार्ड मिल चुका है मोहम्मद शमी को, और सिफारिश किसने की थी? तो बीसीसीआई ने की थी। सारे पॉइंट्स मैं ज़रूर कराती हूँ आपको, जिससे कि पॉइंट्स भी आपका ना छूटे। देखिए, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट क्वेश्चन इसी तरह के पूछे जाएंगे, लेकिन आपको घुमा फिरा के जो भी क्वेश्चन पूछे जाएं इससे अलग नहीं जाएंगे। जैसे मैं आपको बताती हूँ उस तरह से याद जरूर करें। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश की सरकार ने 22 जनवरी को अयोध्या राम दिवस घोषित किया है? आंसर है बी, कनाडा। कनाडा देश की सरकार ने 22 जनवरी को अयोध्या राम दिवस मनाने की घोषणा की है। भारत ने कनाडा के साथ ई वीज़ा सेवाएं फिर से शुरू कर दी है। इसके अलावा कनाडा ने इटली को 2-0 से हराकर बिलीज़ किंग कप का खिताब अपने नाम कर लिया। कनाडा की डेनियल मैकगाहे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी है। इसके अलावा कनाडा ने वैश्विक पर्यावरण सुविधा की 7वीं असेंबली की मेजबानी भी की है। तो ये पॉइंट्स भी याद रखिएगा कनाडा के बारे में, इनसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ये पिछले कुछ दिनों के क्वेश्चंस हैं, हम इसलिए लेकर आते हैं जिससे कि आपके पिछले क्वेश्चंस का भी रिवीजन होता रहे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के मास्टर अवनीश को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है? तो किस राज्य के हैं ये? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य के हैं मास्टर अवनीश, जिनको प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखिए, 22 जनवरी को नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 समारोह का आयोजन किया। इसमें इंदौर के रहने वाले 9 वर्षीय अवनीश को सामाजिक सेवा में बेहतर प्रदर्शन के लिए यह पुरस्कार दिया गया। मास्टर अवनीश डाउन सिंड्रोम से प्रभावित स्पेशल चाइल्ड हैं। उन्होंने 7 वर्ष की उम्र में माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक सफल ट्रेकिंग की है। साल 2022 में श्रेष्ठ दिव्यांग बाल पुरस्कार पाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने हैं मास्टर अवनीश, जो कि मध्य प्रदेश के इंदौर के रहने वाले हैं। याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। पिछली बार क्वेश्चन पूछे भी गए हैं इस तरह के बाल पुरस्कार से रिलेटेड, तो आपको याद रखने हैं। करंट अपडेट में आपको हमेशा ही ट्रेंडिंग टॉपिक पे कवर रखना है, जो कि ज़्यादा चलता है टॉपिक। नेक्स्ट है, हाल ही में अयोध्या में बनाने वाली मस्जिद का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। इसका नाम बदल दिया गया है, जो अयोध्या में मस्जिद बनने वाली है। देखिए, मस्जिद निर्माण की जिम्मेदारी इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ICF को मिली है। मस्जिद का निर्माण अपनी पुरानी जगह से 25 किलोमीटर दूर होगा, जो कि धन्नीपुर गांव में है। मस्जिद का निर्माण अब कुल 11 एकड़ की जमीन पर किया जाएगा, जिसमें कि 5 एकड़ भूमि को कोर्ट ने दिया है और 6 एकड़ भूमि सुन्नी जो वक्फ बोर्ड है उसके द्वारा जोड़ा गया है। मस्जिद में 5 मीनारों का निर्माण किया गया, जो कि इस्लाम धर्म के कलमा, नमाज, रोजा, जक़ात और हज को दर्शाएगी। यानी जो 5 मीनार बनेंगी मस्जिद में, वो अलग अलग चीज़ों को दर्शाने वाली हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है? किसे चुना गया? आंसर है सी, 60 पैरासूट फील्ड अस्पताल उत्तर प्रदेश के चुना गया है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए। इस पुरस्कार की घोषणा हर साल 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती, जिसको पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं, तब की जाती है। संस्थागत श्रेणी में 51 लाख रुपए और सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है, और व्यक्तिगत श्रेणी में 5 लाख रुपए और सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है। यानी अगर पूरी संस्था होगी तो 51 लाख रुपए और सर्टिफिकेट, और यानी एक व्यक्ति को दिया जाएगा तो 5 लाख रुपए और व्यक्तिगत तौर पे सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो याद रखिएगा, ये आपदा से निपटने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चंद्रमा पर उतरने वाला 5 प्रदेश कौन सा बना है? ये आपका टेस्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट करना है। किसने किया है? 5 प्रदेश कौन सा बना है? चीन, अमेरिका, जापान या फ्रांस? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करना है, और डिटेल में आंसर को कमेंट करिएगा। और जितने भी क्वेश्चन हमने कराए हैं उसके आंसर आप कमेंट में दे सकते हैं। इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और वीडियो के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और लास्ट में एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। इसके अलावा हम
26 जनवरी 2024 से बनने वाले सारे करंट जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं करंट अफेयर्स के या फिर जीके के, सारे हम वीडियो अपलोड करने वाले हैं, उसको ज़रूर देखिएगा। इसके साथ में पहले आप ये वीडियो देखने के बाद में चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि हम जब वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन आ जाए। एंड अगेन हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। 75th है ये रिपब्लिक डे, अगर आपसे क्वेश्चन ये भी बन सकता है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।